हेलो एवरीवन, आई एम मोनिका फ्रॉम सीईटी किंग। सो आज जो हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन है फ्रॉम सो कॉल्ड टफेस्ट स्लॉट ऑफ कैट 2022, दैट इज स्लॉट 1। ठीक है, इस क्वेश्चन को लाने का केवल एक ही मोटिव है कि आप लोगों के अंदर जो कैट की क्वांट को लेके फियर है, उससे हम थोड़ी सी आपको मुक्ति दे पाए। ठीक है, एंड इस क्वेश्चन को करने के बाद आपको एक कॉन्फिडेंस मिलेगा कि यस, कैट में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिनको आप टारगेट कर सकते हो। एंड ऐसे 4 to 5 क्वेश्चंस आते हैं गाइस। ठीक है, आप अगर कैट के पीवाईक्यूज देखोगे, एक बार उनको एनालाइज करोगे, तो आपको पता चलेगा कि हाँ, 4 to 5 क्वेश्चंस ऐसे इजी आते हैं जिनको आप टारगेट कर सकते हो। आपको अगर कैट को लेकर बहुत ज़्यादा ही फोबिया है, तो आप 4 to 5 क्वेश्चन टारगेट करो, करेक्ट 4 to 5 क्वेश्चन टारगेट करो, एंड आपका आईएम का कट ऑफ आराम से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। ये क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो इसमें क्या बोल रहा है, एलेक्स इन्वेस्टेड हिज सेविंग इन 2 पार्ट। एलेक्स ने दो अपने जो सेविंग है उनको 2 पार्ट में इन्वेस्ट करा, लेट इट बी एक्स। ठीक है, एंड वाई। 2 पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में उसने एक्स अपना इन्वेस्टमेंट करा है, एंड सेकेंड पार्ट में उसने अपने वाई इन्वेस्टमेंट करा है। ठीक है, जब आप क्वेश्चन को पढ़ रहे हो तो ऐसे नहीं कि पहले आपने वन गो में रीड करा, देन आप उस पर दोबारा अपने नजरें डाल रहे हो। जब भी आप रीड करो तो उसको साथ के साथ डिकोड करते रहो। ठीक है, इससे क्या आपका टाइम बचता है। सिंपल इंटरेस्ट अर्न ऑन द फर्स्ट पार्ट एट 15% पर एनम फॉर 4 ईयर। देखो, इसके लिए आपको सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो कि आपने 7th 8th क्लास में ही पढ़ा हुआ है। क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला? प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू में टाइम अपॉन में 100। पीआरटी अपॉन में 100 क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, अब इसमें क्या दे रखा है, फर्स्ट पार्ट में जो रेट है वो कितना है, 15% है, एंड ईयर कितना दे रखा है, 4 ईयर है। ठीक है, एंड सेकेंड पार्ट इसमें और क्या बोल रहा है, इट्स द सेम एज सिंपल इंटरेस्ट अर्न ऑन द सेकेंड पार्ट एट 12%। सेकेंड पार्ट पे जो इंटरेस्ट है वो 12% है, एंड उसका रेट कितना है, 3 ईयर है। ठीक है, अभी क्या बोल रहे हैं कि इसने 2 पार्ट में इन्वेस्टमेंट किया है, फर्स्ट पार्ट एंड सेकेंड पार्ट। ठीक है, अब दोनों पार्ट में इसको आप स्कीम बोल दो। ठीक है, दोनों स्कीम्स में इसने डिफरेंट अमाउंट इन्वेस्ट करा है, उसका रेट भी दोनों में डिफरेंट है, टाइम भी डिफरेंट है, लेकिन जो सिंपल इंटरेस्ट आता है एट द एंड ऑफ द ईयर वो सेम होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम इसमें प्रिंसिपल कितना माना था, हमें एक्स माना था, तो एक्स इंटू में 15% होता है, पी आर इंटू टी अपॉन 100%, को हमने 100 में चेंज कर दिया, किसके इक्वल है, वाई इंटू में 12 अपॉन में 100। ठीक है, परसेंट को हटा के हम नीचे हमने 100 लिख दिया, एंड मल्टीप्लाई बाई 3। ठीक है, देखो इसमें सिंपल सा फॉर्मूला यूज हुआ है, पी आर टी अपॉन में 100 वाला। ठीक है, इसमें से परसेंट हमने हटा दिया, यहाँ पे है 12। अब इसको हम कट कर लेंगे, देखो 100 से 100 हो जाएगा, एंड 3 से जाएगा ये कितनी बार, 5 बार, एंड 4 से ये जाएगा 3 बार। यहाँ से हमें क्या मिला, 5x। 5x इज इक्वल्स टू 3y। 5x इज इक्वल्स टू 3y हुआ। इसका मतलब क्या होता है, इसको ये आपने रेशियो प्रोपोर्शन में ये चीज आप पढ़ोगे कि x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे 3 को, तो x की जो वैल्यू होगी वो 3 होगी, एंड y किसको रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पे 5 को, तो y की जो वैल्यू आती है वो क्या आती है, 5 आती है। ठीक है, देखो इसका एग्जाम्पल इसको कैसे करते हैं। अगर आपके सामने है 2a इज इक्वल्स टू 7b, आपसे पूछे a और b बताओ क्या होगा, a क्या होगा, 7 होगा, क्योंकि a के सामने क्या है, 7 है। b क्या होगा, 2 होगा, b के सामने क्या है, 2 है, तो b कितना हो गया, B2 हो गया। ठीक है, तो ये आप ये रेशियो प्रोपोर्शन का थोड़ा सा बेसिक सा कंसेप्ट है। ठीक है, अब देखो, अब x इसमें क्या पूछा है क्वेश्चन में, परसेंटेज ऑफ हिज सेविंग इन्वेस्टेड इन द फर्स्ट पार्ट। जब भी आपको परसेंटेज पूछे, रेशियो पूछे, तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू निकालने की नीड नहीं होती है। ठीक है, अब इसने x में कितना इन्वेस्ट करा है, हमने माना 3 रुपए इन्वेस्ट करे हैं, y में हमने माना उसने 5 रुपए इन्वेस्ट करे, जो कि हमारा निकला है, तो उसका टोटल सेविंग कितनी थी, टोटल जो उसकी सेविंग होगी वो क्या होगी, x प्लस वाई मतलब 8 होगी। ठीक है, अब इसने परसेंटेज किसका पूछा है, फर्स्ट पार्ट का परसेंटेज पूछा है कि टोटल सेविंग में से फर्स्ट पार्ट कितना है, फर्स्ट पार्ट कितना है, 3। तो अपॉन में क्या आता है, टोटल आता है 3/8 इंटू में 100, डायरेक्टली इसका क्या हो जाएगा, 37.5%, इसका परसेंट में वैल्यू कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। इसमें दो कंसेप्ट यूज हुए हैं, दो फॉर्मूले। एक तो आपको एसआई का कंसेप्ट पता होना चाहिए, पी आर टी अपॉन 100 होता है, एंड दूसरा आपको ये रेशो से डील करना आना चाहिए कि इसको हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, और तो ऐसे ही हम आपके लिए ऐसे जो इजी इजी क्वेश्चंस हैं एंड जो आप टारगेट कर सकते हो। ठीक है, आपको ऐसे ही शॉर्टकट मिलेंगे, इस क्वेश्चन को करने में आपको 60 सेकंड लगेंगे, केवल 60 सेकंड से भी कम लगेंगे, अगर आपको ये सारी चीजें, कंसेप्ट, आपका फाउंडेशन अच्छा है, कंसेप्ट आपको अच्छे से पता है तो। ठीक है, थैंक यू।